वह कई सालों बाद अपने उजड़े घर लौटा। यादों और अपमान की आग अब भी भीतर जल रही थी। इस बार वह हक लेने आया था। घर के बंटवारे में उसने जानबूझकर बड़ा मकान ठुकरा दिया और नदी किनारे का बेकार समझा जाने वाला सनफील्ड वाला जर्जर घर चुन लिया। सबने उसे मूर्ख समझा। उसने तांगे को सेना में भर्ती की अपनी पात्रता दे दी और ऊपर से 500 युआन नकद देकर बात खत्म कर दी। दादी को लगा वह फिर जीत गई, लेकिन वह जानता था कि कुछ महीनों में नदी का रुख बदलेगा, डूबे खेत लौटेंगे और वही जमीन सोना बन जाएगी। उसके भीतर पुरानी चोट थी। सालों पहले दादी ने उसी पात्रता के लिए उस पर झूठा आरोप लगवाया था। बदनामी में उसे गांव छोड़ना पड़ा और एक निर्दोष महिला रिश्तेदार की मौत हो गई। वही अपराध बोध उसे सालता रहा। बाद में वह मेहनत से सफल व्यापारी बना, बहन को खोज निकाला और उसे घर लाने का फैसला किया। तभी किस्मत ने करवट ली और वह अचानक 1976 के उसी दिन में लौट आया जब उसे गिरफ्तार किया गया था। दीवार पर धूप देखकर उसे यकीन हो गया कि समय सच में पलटा है। पास वही महिला रिश्तेदार थी जिसकी मौत होने वाली थी। उसने तुरंत उसे जगाकर सब सच बता दिया और इस बार हालात बदलने की योजना बना ली। थोड़ी देर में तीसरा चाचा भीड़ लेकर पहुंचा। मां दरवाजे पर रुकती रही। भीड़ आरोप लगाती रही। इस बार वह खुद सामने आया और बिना डर स्वीकार कर लिया कि वे साथ थे। भीड़ सन्न रह गई। उत्पादन दल का कप्तान आया और बिना सबूत पकड़ने से रोका। तभी दादी ने फिर चाल चली और कहा कि वह सेना के योग्य नहीं, पात्रता तांगे को दी जाए। मां टूट गई। गांव वालों ने पक्षपात देख लिया। तभी पुराने समूह नेता ने प्रमाण पत्र दिखाया कि उसका और लिन जिकिंग का विवाह पंजीकृत है। सब चुप हो गए। उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा कि प्रेम अचानक भी हो सकता है। मामला पलट गया। उसने सबके सामने दादी से अलग होने की घोषणा की। पिता की सैन्य उपलब्धियों के आधार पर उसे अलग घर मिला। 5 कमरे दादी ने घेर रखे थे, फिर भी उसने वहीं डूबा हुआ इलाका चुना। सब हंसे, पर उसे भविष्य पता था। 500 युआन देकर और पात्रता सौंपकर उसने रिश्ता खत्म किया। अब वह स्वतंत्र था। लिन जिकिंग ने डरते हुए शादी तोड़ने की बात की, पर उसने साफ कहा कि वह जीवन में उसी से विवाह करेगा और उसका बोझ अब उसका है। दोनों ने साथ जीने का फैसला किया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। लालच और पुरानी दुश्मनी फिर सामने आई। इस बार वह डरा हुआ लड़का नहीं था। वह भविष्य जानता था, निर्णय ले चुका था और हालात को मोड़ने के लिए तैयार था। खेल अब सच में शुरू हुआ था।